हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है जिसमें हम देखेंगे सिग्नल्स के बारे में कि एंगुलर 19 में सिग्नल्स कैसे यूज करते हैं, ये सिग्नल्स होता क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं और सिग्नल से हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डीपली देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस सीरीज में और इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि बिल्कुल ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए सिग्नल्स के बारे में। क्योंकि एंगुलर 16 के बाद से 16 में भी हल्का फुल्का सिग्नल्स यूज होने लगा था क्योंकि उस टाइम आया था सिग्नल्स, लेकिन 17, 18 और 19 में काफ़ी यूज किया जा रहा है सिग्नल्स और आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे सिग्नल्स से क्वेश्चन। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है। एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक दो वीडियो और भी दूंगा सिग्नल्स के बारे में जो इसके अलग अलग टाइप्स के लिए होंगे, अलग अलग फीचर्स के बारे में होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे सिग्नल्स के बारे में, सिग्नल्स होता क्या है, सिग्नल कैसे बनाते हैं, सिग्नल बनाने से फ़ायदा क्या होता है, इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ सिग्नल यूज कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आई होप कि ये प्लेलिस्ट कंप्लीट आप फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारा एंगुलर 19 का प्लेलिस्ट है जिसको आप स्टार्टिंग से कवर कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट एंगुलर 19 हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके या फिर उसको कॉपी करके रख लीजिए और सारे वीडियो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसको बुक मार्क करके रख सकते हैं ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सिग्नल्स के बारे में। देखिए सिग्नल्स क्या होता है। देखिए ए सिग्नल इज ए रिएक्टिव स्टेट कंटेनर दैट ऑटोमेटिकली track dependencies and updates only the necessary part of the UI when it value changes। ठीक है, ये क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई वेरिएबल है, उसके वैल्यू जैसे ही चेंज होता है तो ये सिग्नल देता है और आप उस सिग्नल को ट्रैक करके उसके बेसिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसमें हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पर चेंज हुआ, क्या हुआ। ये अगर उसको हम सिग्नल टाइप का बनाते हैं तो सिग्नल देगा हमें। ठीक है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट मेथड या फिर और भी अलग अलग तरीके होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ट्रैक कर सकते हैं उसके डिपेंडेंसी को, ये कहाँ चेंज हुआ है, इसमें क्या वैल्यू हुआ है, क्या अपडेट हुआ, उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं। जो चीज़ हम RxJS से करते थे, ऐसा नहीं कि RxJS का रिप्लेसमेंट है ये, ऐसा आप रोल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ हद तक आप काम कर सकते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन। मतलब किसी चीज़ को बिना सब्सक्राइब किए सिग्नल के हेल्प से आप विदाउट री रेंडर किए आप किसी भी वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, ये रिएक्टिव स्टेट कंटेनर है। अगर आप इसको अभी दूसरे डिफिनीशन की तरह समझेंगे तो सिग्नल इज ए रैपर अराउंड ए वैल्यू दैट नोटिफाई इंसर्टेड कंज्यूमर व्हेन दैट वैल्यू चेंज। सिग्नल्स कैन कंटेन एनी वैल्यू फ्रॉम प्रिमिटिव्स टू कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी तरीके का वैल्यू को रख सकता है। तो इसका की फीचर क्या है कि ये इम्यूटेबल स्टेट होता है। सिग्नल होल्ड वैल्यू दैट कैन बी रीड बट नॉट डायरेक्टली मॉडिफाइड। आप सिग्नल्स के वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं बट डायरेक्टली इसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते। हाँ, मॉडिफाई इसके प्रॉपर्टी को कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी ट्रैकिंग, मतलब कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली रिएक्ट टू चेंजेज विदाउट रिक्वायरिंग एक्सप्लिसिट सब्सक्रिप्शंस। मतलब विदाउट सब्सक्राइब किए हम इसके वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेमस होता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है प्रोजेक्ट वगैरह में। ठीक है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, रिड्यूस अननेसेसरी चेंज डिटेक्शन कॉल्स, मतलब चेंज डिटेक्शन कॉल्स की हमें जरूरत नहीं होती अब। स्टैंड अलोन फ्रॉम नोड zone.js, मतलब कि वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ एंगुलर ट्रेडिशनल चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म। मतलब इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली सिग्नल के हेल्प से अपने वैल्यू को ट्रैक कर सकते हैं विदाउट चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं, तब आपका पिक्चर और भी क्लियर होगा। उसके बाद अगेन हम आएंगे स्क्रीन पर और देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करते चलूँ कि जो सिग्नल्स होता है दो टाइप का होता है, एक होता है राइटेबल सिग्नल्स और एक होता है कंप्यूटेड सिग्नल्स, जिसके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे। सेपरेट वीडियो में आप लोग को मैं इन दोनों के बारे में डीपली बताने वाला हूँ। कंप्यूटेड कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और राइटेबल क्या होता है, सब कुछ हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे बिल्कुल ही डीपली। तो चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, सिग्नल्स को। लिए चलता हूँ आप लोग को प्रोग्राम में। देखिए, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हमने ले लिया x और इक्वल टू हमने 10 डाल दिया। ठीक है,
और एक मैं अलग से सिग्नल टाइप का वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल हो गया काउंट इक्वल टू सिग्नल। देखिए सिग्नल हमें लिखना पड़ेगा सिग्नल, और इसके अंदर मान लीजिए हमें डाल दिया 0। ठीक है, चलिए इनिशियल वैल्यू इसमें भी मैं 0 डाल देता हूँ, इसमें भी मैं क्या करता हूँ 0 डाल देता हूँ। अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ। सिग्नल को हमने जैसे यूज किया था सिग्नल कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो गया, ध्यान रखिएगा इस कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर दोनों वैल्यू को गेट करता हूँ। दोनों वैल्यू को क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ x को भी मैंने रख लिया। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर कर लिया काउंट को भी काउंट। लेकिन काउंट को डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, ये क्या है सिग्नल है, तो इसको हम इसके वैल्यू को निकालने के लिए फंक्शन के जो पैरेंथेसिस होता है उसको यूज करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसके वैल्यू को यहाँ पर भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं जैसे h2, और किसी नॉर्मल वैल्यू को आप गेट करने के लिए क्या लिखते हैं x डायरेक्टली लिख लेंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। और सिग्नल्स टाइप के वैल्यू को गेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, आप जैसे ही काउंट लिखते हैं, जैसे वेरिएबल को हमने कॉपी किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर जैसे ही काउंट लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। अब इसके अगर आउटपुट को हम ब्राउजर पर देखते हैं, अभी हमने कोई भी चेंज नहीं किया, डिफरेंस नहीं समझाया, हम बस अभी ये बताया कि हम सिग्नल को यूज कैसे करते हैं, इसमें कैसे वैल्यू सेट करेंगे वो भी देखेंगे। हम अभी ये देख रहे हैं कि सिग्नल में वैल्यू कैसे देखते हैं, उसको कंसोल कैसे करते हैं, और इसके HTML पर कैसे दिखाते हैं। अब इसमें वैल्यू सेट करेंगे, उसके बाद इसके दोनों वेरिएबल, ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे आ जाएगा, कैसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ अभी देखेंगे हम, क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल वेरिएबल्स और एक सिग्नल्स में। ठीक है, सब कुछ हम चीज़ें देखने वाले हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपका। चलते हैं ब्राउजर पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्राउजर पर दोनों का वैल्यू 0 0 दिखा रहा है, जो हमने h2 के अंदर डाल रखा है, और कंसोल के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू 0 दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन लेता हूँ। ठीक है, हमने एक बटन लिया, बटन चेंज वैल्यू या सेट वैल्यू करता हूँ, सेट वैल्यू, और एक मैंने क्लिक इवेंट लिया, क्लिक, और यहाँ पर डालता हूँ सेट वैल्यू। ठीक है, सेव किया। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके TS फाइल पर यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं दोनों में वैल्यू अलग अलग डालता हूँ। जैसे मैं x में क्या करता हूँ, डाल दिया मैंने 20, और इसमें वैल्यू सेट करने के लिए हमने डायरेक्टली x में वैल्यू डाल दिया। लेकिन अगर हमें इसमें वैल्यू सेट करना हो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे काउंट डॉट सेट, और सेट के अंदर हम डाल सकते हैं कोई वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम डाल दिया 20, तो इस तरीके से इसमें वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। अब इस सेट करने के बाद अब इन दोनों के वैल्यू को हम देखेंगे अगर यहाँ पर, ठीक है, तो अब फिर से दोनों के नया वैल्यू दिखाएगा। चलते हैं ब्राउजर पर, अब यहाँ पर देखिए सेट वैल्यू किया हमने, दोनों का वैल्यू सेट हो गया, यहाँ पर भी सेट हो गया। ठीक है, सेट करने का तरीका, दिखाने का तरीका आपने देखा कि सिग्नल्स को कैसे दिखाते हैं और नॉर्मल वैल्यू को कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि हमारे इस वैल्यू में चेंज आता है, इसमें या फिर इसमें। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको भी कमेंट करता हूँ, इन सबको कमेंट करता हूँ ताकि आपके पास सही तरीके से एग्जाम्पल रहे, ताकि कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पर मैं इसके वैल्यू को चेंज करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रखता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, या फिर मैं इसमें करता हूँ क्या, x+1 कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर मैं x को कंसोल कर रहा हूँ, सेव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि चलता हूँ ब्राउजर पर, और यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन इसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर दिखा नहीं रहा है कि यहाँ पर इसमें कुछ वैल्यू चेंज हुआ। ठीक है, कंसोल के अंदर हमने जो लिख रखा है कंसोल, वो नहीं दिखा रहा है कहाँ इसमें कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है। हम अगर सिग्नल्स के वैल्यू को चेक करना चाहे तो बताएगा कि इसमें वैल्यू चेंज होने लगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ कि काउंट के वैल्यू, सिग्नल्स के वैल्यू को चेंज करता हूँ, इंक्रीमेंट करता हूँ, लिखता हूँ मैं काउंट डॉट सेट, और इसके अंदर काउंट +1 हमने कर दिया इसमें। ठीक है, अब इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। एक मेथड होता है इसका इफेक्ट। ठीक है, और इफेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेंस टू,
और इसके अंदर जैसे ही मैं कंसोल करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखूँगा काउंट के वैल्यू को अगर हम ट्रैक करेंगे तब ये ट्रैक करने लगेगा कि अब हाँ इसमें वैल्यू चेंज हुआ, अब चेंज हुआ, अब क्या चेंज हुआ, अब सब कुछ आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। चलिए ब्राउजर पर अब देखिए इसमें देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पर ही बता रहा है चेंज हो रहा है, देखिए ये बताने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसको इफेक्ट के अंदर डाल रखा है तो इसलिए बता रहा है, तो क्या हम नॉर्मल वेरिएबल को भी तो इफेक्ट के अंदर डालेंगे तो चलेगा? नहीं, इफेक्ट क्या है, ये एक सिग्नल का पार्ट है, ठीक है। अगर इसके अंदर आप नॉर्मल वेरिएबल को डालते हैं, जैसे इसको मैंने डाल दिया, ठीक है, जैसे इसको कॉपी कर कमेंट और इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके नॉर्मल वेरिएबल में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सब कुछ पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपका। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पर बता नहीं रहा है कि वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब इसको ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम सिग्नल को ट्रैक करना चाहें तो सिग्नल को आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए सिग्नल के वैल्यू को आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करिए। अब देखिए सिग्नल के वैल्यू को आप ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पर बता रहा है। अब इस चेंज पर मतलब विदाउट चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म हम इसके चेंज को चेक कर पा रहे हैं कि हाँ इसमें वैल्यू चेंज हो गया। अब इस सिग्नल दे दिया कि हाँ वैल्यू चेंज हुआ है। अब आप इस चेंज पर कोई भी काम कर सकते हैं कि जैसे आप हमारे पास कोई ऐसा काम है कि इसमें जैसी वैल्यू चेंज होता है तो मुझे ये काम करना है, इसमें कुछ वैल्यू चेंज होता है तो मुझे ये काम करना है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि और भी एक डिफरेंस समझते हैं। अब सपोज करिए इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ये इफेक्ट है। इफेक्ट के बारे में भी मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगा जो डीपली होगा इफेक्ट के बारे में, और भी इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, कैसे करता है, क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बस आप बने रहिए सीरीज में, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और सब कुछ समझने को मिलेगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और इस तरीके के बहुत ही डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास ज्वाइन करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके इंक्वायरी करके बैच डिटेल्स और फी डिटेल्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं और बैच चूज कर सकते हैं, जहां पर कंप्लीट एंगुलर 19 विद टाइपस्क्रिप्ट विद RxJS लाइब्रेरी, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग जिसमें ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, कंप्लीट चीज कॉर्पोरेट लेवल का दिया जाता है, जो सब कुछ एक साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा और आपके पास एक 3 इयर्स का एक्सपीरियंस वाला नॉलेज हो जाएगा। तो जल्दी करिए, बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है एंगुलर 19 का। देखिए अब बात करते हैं हम कुछ दूसरा डिफरेंस समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है num1, नॉर्मल वेरिएबल हमने लिया num1, इसमें डाल दिया मैंने 10। एक वेरिएबल लिया num2, इसमें डाल दिया मैंने 20, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं कि सेट वैल्यू वाले मेथड पर ही मेथड के अंदर जो बटन क्लिक हो रहा है, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल, यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं num1 प्लस num2, इसको मैंने num1 कर दिया, ठीक है। हमने num1 num2 दो वेरिएबल लिए, इस रिजल्ट में हमने दोनों को प्लस कर दिया और सेट वैल्यू वाले मेथड के अंदर इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं क्या करता हूँ रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि 10 प्लस 20 30 हमारे पास दिखेगा ब्राउजर में। देखिए यहाँ पर जैसे सेट वैल्यू पर क्लिक करेंगे 30 आ गया, इससे भी कोई मतलब नहीं है, 30 आ गया हमारे पास, या फिर यहाँ पर हम दिखा सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसके बाद हम इसके वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है। किसके वैल्यू को? num2 के वैल्यू को हमने कर दिया इक्वल टू 200। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको कंसोल करते हैं, ठीक है, कंसोल कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में वैल्यू पहले आ चुका है, मतलब हमने पहले ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद नम के वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, नम के वैल्यू को चेंज किया, तो क्या यहाँ पर चेंज वैल्यू दिखेगा? नहीं, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, सिग्नल्स नहीं है कि ये बताएगा कि हमारा वैल्यू चेंज हो चुका है, इसको नया वैल्यू दो। ये सिग्नल्स नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, ये अपने वैल्यू को नहीं बताएगा कि चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ऐड कर चुके हैं। तो दोनों जगह आपका 30 ही दिखाएगा ब्राउजर में। देखिए जैसे सेट वैल्यू करेंगे दोनों 30 दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं सिग्नल में कन्वर्ट करता हूँ तो सिग्नल तुरंत भेजेगा कि हमारा वैल्यू चेंज हो गया है, ठीक है। ऊपर कंप्यूट हुआ, ऊपर हमारा ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ है, फिर भी इसका अपडेटेड वैल्यू दिखाने लगेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको सिग्नल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, num1 इक्वल टू सिग्नल, ठीक है, और इसके अंदर 10 डालता हूँ, इसके अंदर मैंने 10 डाल दिया। इसको भी मैं क्या करता हूँ सिग्नल,
और इसके अंदर हमने डाल दिया 20 सेव। अब ये दोनों सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए, इसलिए यहाँ पर एरर आने लगा। अब हम यहाँ पर क्या करना होगा, लिखेंगे हम कंप्यूटेड, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे टेंस2 और इसमें लिखेंगे num1 प्लस num2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा जो एडिशन हो रहा है ऊपर ही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू चेंज किया हुआ दिखेगा। अब रिजल्ट हमारा क्या हो गया है, हमारा सिग्नल का हो गया है, तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे, यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पर भी सेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली वैल्यू नहीं जाएगा क्योंकि हमने बताया क्या करना है, सेट करना पड़ता है। तो num2 डॉट सेट और इसमें हम मान लीजिए डाल दिया हमने 200। अब देखिएगा नया वैल्यू दिखाएगा हमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर पहले एडिशन कर लिया है और उसके बाद हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर नया वैल्यू कैसे आएगा, जैसे हमने नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा ये तुरंत सिग्नल भेजेगा यहाँ पर, जहाँ पर यूज हो रहा है ये कंप्यूटेड, कि हमारा वैल्यू चेंज हो गया और नए वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देगा, ठीक है। ये फीचर है आपका सिग्नल का। देखिए 210 हो गया, मतलब विदाउट सब्सक्रिप्शन, विदाउट रीडेंडर हमारा नया वैल्यू मिल गया यहाँ पर। तो ये फीचर होता है सिग्नल का। अब यहाँ पर आप लोग लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर कंप्यूटेड क्यों यूज कर लिया, ठीक है। तब कंप्यूटेड क्या होता है, सिग्नल का ही पार्ट है। अब कंप्यूटेड के बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे, अगला वीडियो में कंप्यूटेड का दूंगा, उसके बाद इफेक्ट का दूंगा। तो कंप्यूटेड में हम देखेंगे, जो मैंने थोड़ी देर पहले पर लोग बताया कि 2 टाइप का सिग्नल होता है, राइटेबल और कंप्यूटेड। तो कंप्यूटेड में हम देखेंगे कि क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे कंप्लीट कंप्यूटेड के बारे में, कंप्यूटेड सिग्नल क्या होता है। तो बने रहे सीरीज में, अगला वीडियो मिस मत करिएगा। अगले वीडियो में जरूर देखेंगे हम कि कंप्यूटेड सिग्नल का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं और क्या इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो दूंगा मैं आप लोग को इफेक्ट इन सिग्नल्स के बारे में देंगे, जहाँ पर इफेक्ट के बारे में डीपली बताने वाला हूँ। तो आप लोग का हर वो कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि हम इस सिग्नल को कहां कहां यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें बेनिफिट होगा। ले चलता हूं फिर से स्क्रीन पर। तो देखिए, व्हेन टू यूज सिग्नल्स फॉर कंपोनेंट स्टेट मैनेजमेंट। कंपोनेंट के स्टेट मैनेजमेंट के टाइम हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम वैल्यू, फॉर्म वैल्यू जो हमारा होता है, जो हम फॉर्म बनाते हैं उसका वैल्यू, यूआई टॉगल्स, काउंटर्स, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। या फिर फाइन ग्रेन्ड रिएक्टिविटी, जैसे कंप्यूटेड वैल्यू हमें लेना हो, जैसे हमने दिखाया आप लोग को कि जैसे ही हमारा कोई वैल्यू चेंज हुआ तुरंत हमें नोटिफाई करें, हम तुरंत उसका कंप्यूटेड वैल्यू मिल जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। सिग्नल यहाँ पर पास होता है और वहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो, जहाँ पर हमें अवॉइडिंग अननेसेसरी रीरेंडर्स करते हैं, जैसे परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, उसके ना यूज करके हम सिग्नल के बेस पर अपने परफॉर्मेंस को, अपने पेज के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोग क्लियर करते चलूँगा, नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ RxJS। RxJS का रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये RxJS को रिप्लेस कर रहा है, नहीं। RxJS स्टिल नीडेड फॉर एसिंक ऑपरेशंस लाइक HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब यूज करना ही पड़ेगा। RxJS तो एसिंक्रोनस कॉलिंग के लिए जरूरी ही है, बिना उसका तो हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर सिग्नल काम नहीं आएगा। सिग्नल वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर अननेसेसरी आप रीरेंडर कर लेते हैं डॉट वैल्यू को ट्रैक करने के लिए, या फिर अलग से सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू में बोल देते हैं कि ये RxJS का रिप्लेसमेंट है। RxJS का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिंक्रोनस कॉलिंग के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइब, मर्ज मैप, ये सब को यूज करना पड़ेगा RxJS में। हालांकि RxJS को भी हम लोग अपने लाइव क्लास में कवर करते हैं, कंप्लीट RxJS जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिग्नल्स क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कंप्यूटेड सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।